गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हमारा भाग 3 फर्स्ट चैप्टर का भाग 3 पढ़ेंगे। हमने भाग 1 और 2 हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने भाग 1 और 2 नहीं पढ़े हैं तो आप ओम शांति की लिंक पर भाग 1 और 2 पढ़ सकते हैं, उसे देख सकते हैं। तो आज हम आगे का भाग पढ़ेंगे। आज हमारे आगे का टॉपिक है डच प्रजा। ये डच प्रजा के बारे में आज हमको पढ़ना है। हम इसे पढ़ना तो है, हम इसे पहले मैप के द्वारा भी देखेंगे। तो ये डच की प्रजा के बारे में हम मैप के द्वारा देखते हैं। तो हम देखते हैं पुर्तगालियों के आगमन के बाद 100 वर्ष तक लगभग 16वीं शताब्दी के अंत में हॉलैंड के निवासी डच लोग व्यापार करने के लिए आए। पुर्तगालियों के आगमन के बाद, मतलब कि पुर्तगालियों का आगमन हम देखें तो क्रिस्टोफर कोलंबस और वास्को द गामा के आगमन के बाद 16वीं शताब्दी के अंत में ये जो डच प्रजा है, हॉलैंड की प्रजा है, जिसको अभी हम वर्तमान में नीदरलैंड कहा जाता है, तो उनकी प्रजा भारत में व्यापार करने के लिए आए। सर्वप्रथम पुलिकट और मद्रास यानी कि अभी का चेन्नई। तो हमें नक्शे में देखें तो ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग है चेन्नई। यहाँ पे पुलिकट और मद्रास में इन्होंने कोठी की स्थापना की। ईस्वी सन 1663 में आगरा में भी इन्होंने कोठी की स्थापना की। अब जो ये डच प्रजा है, सर्वप्रथम पुलिकट और मद्रास यानी कि अभी का चेन्नई, वहाँ पे उन्होंने कोठी की स्थापना की। उसके बाद 1663 में आगरा में उन्होंने कोठी की स्थापना की। तो अगर हम आगरा हमें मैप में देखना है तो यहाँ पे उन्होंने कोठी की स्थापना की। उसी समय जब डच प्रजा भारत में आई, उन्होंने पुलिकट, मद्रास, आगरा में कोठी की स्थापना की, यहाँ पे व्यापार करना शुरू किया। तो उसी समय जो अंग्रेज प्रजा है, वो भी भारत में व्यापार करने के लिए। फिर क्या हुआ, दोनों प्रजाओं में संघर्ष होने लगा। संघर्ष होने के बाद जो ये डच प्रजा है, अंग्रेजों के सामने टिक सकी नहीं। उसी समय उनका व्यापार का क्या हो गया, अंत हो गया। हम आगे देखते हैं, डच प्रजा का अंत हुआ तो भारत में अंग्रेज प्रजा व्यापार करने के लिए आई। तो हमें देखना है भारत पर अंग्रेजों की नज़र, कि हमारा सेकंड टॉपिक है भारत पे अंग्रेजों की नज़र। हम देखते हैं, हम इसे मैप के द्वारा, कोई चित्र के द्वारा, हम सबके द्वारा पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं ईस्वी सन 1600 में इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ के समय में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ये जो है रानी एलिजाबेथ है, ये रानी एलिजाबेथ के समय में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। भारत के साथ व्यापार करने और धन कमाने की इच्छा रखने वाले व्यापारी की ये कंपनी थी। जो अंग्रेज लोग थे वो भारत में व्यापार करें और धन कमाने की इच्छा के साथ व्यापार करने वाली ये कंपनी थी। ईस्वी सन 1608 में, कब, ईस्वी सन 1608 में अंग्रेजी जहाजी बेड़ा भारत के सूरत बंदरगाह पर आया। हमने देखा इसी सन 1608 में अंग्रेजी जहाजी बेड़ा, जो ये लोग जल मार्ग के द्वारा भारत में आए थे, तो अंग्रेजों का सबसे पहले जहाजी बेड़ा भारत में आया। कहाँ पे आया, ये जो हम देख रहे हैं मैप में, ये इस बंदरगाह पे आया। कौन से बंदरगाह पे, सूरत बंदरगाह पर आया। भारत की धरती पर पैर रखने वाला प्रथम अंग्रेज हॉकिंस इस जहाजी बेड़ा का कप्तान थे। जो भारत की धरती पर प्रथम बार जो अंग्रेज सैनिक भारत की धरती पर कदम रखे थे, उनका नाम था हॉकिंस। वो क्या थे, उस जहाजी बेड़ा के कप्तान थे। वो जहांगीर से मिले। जो हमें चित्र में देख रहे हैं वो जहांगीर का चित्र है। तो ये हॉकिंस ने क्या किया, उनको व्यापार करने की अनुमति उनसे मांगी, परंतु उन्होंने क्या किया, अनुमति देने से इनकार कर दिया। उसके बाद उससे जब पहली बार हॉकिंस आए, उनके बाद सर टॉमस रो जहांगीर से मिले। सेकेंड बार फिर सर टॉमस आए, वो किससे मिले, वो जहांगीर से मिले। जहांगीर ने क्या किया, उनको व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी। कहाँ पे, हमने पहले ही मैप में देख चुके हैं कि वो जहाजी बेड़ा कहाँ पे उतरा था, कौन से बंदरगाह पे, सूरत। तो ये जो जहांगीर हैं वो सर टॉमस को सूरत बंदरगाह पे व्यापार करने की अनुमति दे दी।
फिर जहांगीर के बाद दिल्ली की गद्दी पर शाहजहाँ बैठे। ये आप जो चित्र में देख रहे हैं वो शाहजहाँ का चित्र है। फिर दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठे? शाहजहाँ बैठे। शाहजहाँ ने अंग्रेज़ों को बंगाल में व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। जो ये शाहजहाँ हैं उन्होंने क्या किया? अंग्रेज़ों को कहाँ पे व्यापार करने की अनुमति प्रदान की? बंगाल में व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड टॉपिक है, उसके नेक्स्ट टॉपिक फ्रांसीसी सेना के बारे में पढ़ना है। तो ये हमें फ्रांसीसी सेना के बारे में हम पढ़ेंगे। तो फ्रांसीसियों ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी नामक कंपनी की स्थापना 1664 में की। कहाँ पे की? भारत में की। जो फ्रांसीसी सेना है वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी नामक कंपनी की स्थापना 1664 में भारत में की। फ्रांसीसियों ने सूरत, मछलीपट्टनम, पौंडीचेरी में कोठियों की स्थापना की। जो फ्रांसीसी लोग हैं उन्होंने कहाँ पे कोठियों की स्थापना की? सूरत में, मछलीपट्टनम में और पौंडीचेरी में कोठियों की स्थापना की। तो फ्रेंचों की कंपनी का बड़ा अधिकारी डुप्ले था। जो आप ये चित्र में देख रहे हैं ये डुप्ले का चित्र है। तो जो फ्रेंच जो है फ्रेंचों सेना थी, तो उनका जो सबसे मेन अधिकारी था वो कौन था? डुप्ले था। जो आप चित्र में देख रहे हैं वो डुप्ले हैं, जिसे भारत में यूरोपीय शासन के विस्तार करने की इच्छा हुई। उनको जो डुप्ले हैं उनको क्या इच्छा हुई कि भारत में यूरोप का शासन चले और ज़्यादा चले, जिससे हम भारत में व्यापार कर सके और धन कमा सके। अपना व्यापार करने की उनकी इच्छा हुई। इस तरह से यूरोपीय प्रजा में अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों शक्तिशाली कंपनियां एक दूसरे की स्पर्धा किया करती थी। अब हम देखते हैं कि अगर हम कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो उसकी स्पर्धा में यानी कि उसके सामने कई कंपनियां होती हैं, तो वो दोनों कंपनियां में स्पर्धा चलती है। उसी प्रकार अंग्रेज भी भारत में आए थे और फ्रेंच भी भारत में आए थे, तो दोनों कंपनियों में क्या होने लगी? स्पर्धा होने लगी। उनमें बहुत संघर्ष हुआ और लड़ाइयाँ हुई। तो दोनों प्रजा फ्रेंच और अंग्रेज़ों में क्या हुआ? संघर्ष भी हुआ और खूब सारी लड़ाइयाँ हुई, जिसमें अंत में अंग्रेज़ सफल हुए। हमने पहले भी देखा कि डच भी अंग्रेज़ों के सामने टिक सकी नहीं, और फ्रेंच प्रजा के सामने भी अंग्रेज़ों के सामने फ्रेंच प्रजा भी टिक सकी नहीं। परंतु फ्रांसीसियों के पास अंत में पौंडीचेरी, माहे और चंडीगढ़ केंद्र बचे रहे। अंग्रेज़ों के सामने फ्रेंच प्रजा भी टिक सकी नहीं, परंतु कुछ समय तक इन्होंने भी भारत में व्यापार किया, जिसके कारण अंत में उनके पास क्या रह गया? पौंडीचेरी, माहे कलेकर और चंडीगढ़ उनके केंद्र बने। हमें इतना ही देखना है। अब थैंक यू, सी यू टुमारो। अब हम आगे का हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।